जरा ध्यान से सुने ज्ञान की 3 बातें। पुराने जमाने की बात है। रामदीन नाम का एक युवक किसी जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। कई सालों तक नौकरी करते करते रामदीन को अपने परिवार की याद सताने लगी। फिर क्या हुआ कि एक दिन उसने जमींदार से अपने मन की चिंता कही। तो जमींदार ने कहा, जरूर जाओ बेटा, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा जमींदार ने कहा। उपहार के रूप में तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला सोने को 3 मोहरे और दूसरा विकल्प है 3 ज्ञान की बातें। तो रामदीन ने क्या किया कि अपने मालिक को चतुराई से काफ़ी प्रभावित उसकी चतुराई से काफ़ी प्रभावित था। तो उसने कहा कि मालिक, पैसे तो मेरे पास हैं, मैंने तनख्वाह के पैसे में भी काफ़ी बचत की है, मुझे आप ज्ञान की 3 बातें बता दें। उसने अपने मालिक से कहा। तो जमींदार ने कहा, तो ध्यान से सुनो। पहली ज्ञान की बात है, कभी भी पुराने के बदले नया रास्ता चुनोगे अगर तो तुम्हें नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखो ज़्यादा और बोलो बिल्कुल कम। और ज्ञान की तीसरी बात है कि कोई भी चीज़ करने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। ऐसा कहकर जमींदार ने उसे एक मोटी रोटी दी और कहा कि जब भी वो सचमुच खुशी महसूस करे तब तुम रोटी को तोड़ लेना। ऐसा जमींदार ने उससे रामदीन से बोला। तो रामदीन जमींदार से विदा लेकर चल दिया। रास्ते में उसे दूसरे राहगीर मिले। उन्होंने रामदीन से कहा, हम तो छोटे रास्ते से आगे बढ़ेंगे, समय कम लगेगा। तभी रामदीन को जमींदार की बात कही याद आ गई। तो उसने कहा, नहीं दोस्तों, मैं तो इसी रास्ते से आगे जाऊंगा। ये कहकर रामदीन आगे बढ़ गया। आधे रास्ते आगे चलने पर उसने कुछ धमाके सुने। वो समझ गया कि उसके साथ चल रहे दूसरे लोग जो छोटे रास्ते से गए हैं, डकैतों के शिकार वो बन गए हैं। और कुछ समय आगे जाने पर रामदीन को भूख लग रही थी भूख लगाई। वो एक सराय में भोजन और आराम करने पहुंचा। उसे खाना परोसा गया तो रामदीन को खाना कुछ अजीब लगा। उसने देखा उसे जो मांस परोसा गया था वो किसका था? इंसान का था। उसने सराय के मालिक को डांटने फटकारने की बात सोची, लेकिन तभी जमींदार की कही दूसरी बात उसको याद आ गई। तो उसने क्या किया कि उसने चुपचाप खाने के पैसे चुकाए और आगे चलने लगा। तभी सराय के मालिक ने कहा, सुनो, आज तुमने अपनी जान बचा ली। जिसने भी आज तक भोजन में मीन मेख निकाला उन्हें मैंने खूब पीटा और मार डाला, फिर उनका मांस पकाकर बेच दिया। तो रामदीन ने उसकी बात सुन ली, लेकिन कुछ उससे कहा नहीं उसने। तो शाम तक रामदीन अपने घर पहुंच गया। उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी एक युवक के साथ में हंस हंस कर बातें कर रही है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो वो वहाँ पड़ी एक लाठी से उस युवक का सिर फोड़ने ही वाला था। तब तक उसे जमींदार को तीसरी बात जो जमींदार ने कही थी उसकी तीसरी बात उसको याद आ गई। तो वो पत्नी के नज़दीक पहुंचा तो पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने युवक से कहा, अरे दीपक, ये तुम्हारे पिताजी हैं। फिर उसने रामदीन से कहा, ये आपका बेटा है। देखो कि क्या संयोग है कि ये भी कई सालों तक पढ़ाई करके आज ही घर लौटा है और आप भी यानी कि रामदीन को खुशी का ठिकाना ना रहा। तो अगर उसने ज़मींदार की ज्ञान की 3 बातें ना सीखी होती तो या तो वो घर पहुंच ही नहीं पाता, या किसी तरह अगर वो घर पहुंच पाता
तो अब वो क्या करता कि बेटे की हत्या कर बैठता। तभी उसे जमींदार द्वारा दी गई रोटी की याद आई, जो जमींदार ने उसको दी थी। तो उसने कहा था कि सचमुच खुश होने पर ही ये रोटी को तोड़ना। तो रोटी तोड़ते ही उसमें से 3 सोने के सिक्के यानी कि मोहरें निकली, जिसे उसके दयाल मालिक ने छिपाकर रखा था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम चाहें, जैसे जिम्मेदार ने उसको ज्ञान की 3 बातें बताई तो उसने माना, तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन हम उन पर अमल नहीं करते हैं। अगर हम उन पर अमल कर रहे हैं और उनकी बातों को माने तो हमारे जीवन में कष्ट मिट सकता है। लेकिन हम कहते नहीं हैं कि भाई हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत जानते हैं, तो हम उनकी बात क्यों माने, वो तो पुराने ज़माने के हैं, हम तो नए ज़माने के हैं, तो हम उनकी बात क्यों माने। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा जाते हैं, बता जाते हैं, तो उनसे अगर अपने जीवन में अगर हम उनकी बातों को लगाते हैं ना, तो हमारा जीवन सफल में बनता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बड़े बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करना ना भूलें इस कहानी के बारे में। आप अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।